गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। गुरु कह रहे थे, इंसानों को सकारात्मक विचारों से सफलता की मंजिल प्राप्त होती है, इसलिए हम लोगों को सकारात्मक विचार के साथ कार्य करना चाहिए। तभी एक शिष्य खड़ा होता है और कहता है, गुरुजी, आपने जो बातें बताई वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। गुरु कहते हैं, बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच आ गया। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वह उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा। वह बाकी चूजों की तरह मिट्टी में इधर उधर खेलता, दाना चुगता और दिन भर उन्हीं की तरह चू चू करता। अन्य चूजों की तरह वह भी बस थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता और पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता। एक दिन उसने किसी बाज को खुले आसमान में उड़ते हुए देखा। बाज बड़ी शान से बेधड़क उड़ रहा था। तब उसने बाकी चूजों से पूछा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वह शानदार पक्षी कौन है? तब चूजों ने जवाब दिया, अरे वह बाज है, पक्षियों का राजा। वह बहुत ही ताकतवर और विशाल है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इसे सच मान लिया और कभी भी वैसा बनने की कोशिश नहीं की। वह जिंदगी भर चूजों की तरह ही रहा और एक दिन बिना अपनी असल ताकत पहचाने बगैर ही मर गया। असल जिंदगी में ज्यादातर लोग उस बाज की तरह ही होते हैं जो अपनी असली क्षमता को जाने बगैर एक निम्न स्तर की जिंदगी जीते रहते हैं, क्योंकि उनके आसपास मौजूद नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग उन्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देते। अमूमन हम जीवन में जो कुछ भी करने की सोचते हैं, कोई न कोई व्यक्ति उसके नकारात्मक परिणाम बताकर हमें ऐसा न करने की सलाह देने लगता है। हम चाहकर भी अपने जीवन में वह सब हासिल नहीं कर पाते जिसे हम अपनी ताकत एवं क्षमता के बल पर हासिल कर सकते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि इंसान अपार संभावनाओं से पूर्ण एक प्राणी है। उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। ताउम्र हम एक औसत जीवन जीते हुए अनेक अवसरों को गंवा देते हैं। इसलिए जीवन में चूजों की तरह न बने, हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। आप चाहे जहां हो, जिस परिवेश में हो, अपनी क्षमता को पहचानें। धन्यवाद।